शरीयत मुतहरा के अंदर, इस्लाम के अंदर अल्लाह करीम ने अपने नेक बंदों के कुछ दर्जात मुकर्रर फरमाए हैं। उनमें से एक दर्जा विलायत है, जिसे वली कहा जाता है कि फलां बंदा का अल्लाह का वली है। यह अल्लाह पाक की तरफ से अता करदा दर्जात में से एक दर्जा है, एक मकाम है। आपके इलाके के सारे लोग सरकारी मुलाजिम नहीं हैं। सरकारी मुलाजमों में भी फिर मुख्तलिफ़ किस्म के शोबे हैं। कोई फ़ौज में है, कोई पुलिस में है, कोई कचहरियों में है, कोई अदालतों में है। फिर एक ही दफ्तर के अंदर कई दर्जे होते हैं। वो भी मुलाजिम है सरकारी जो कुंजी बरदार है, दरवाज़ा खोलता है। वो भी मुलाजिम है जो क्लर्क है, लिखता है। और वो भी गवर्नमेंट का मुलाजिम है जो 18वें स्केल का ऑफिसर है। तो इस तरह ये दुनिया के अंदर दर्जे होते हैं बिला मिसाल व तमसील। इसी तरह दीन के अंदर भी दर्जे हैं। हर मुसलमान दूसरे मुसलमान के दर्जे पर उसके बराबर हो, ये ज़रूरी नहीं है। गुनाहगार मुसलमान से अफजल है नेकोकार मुसलमान, और नेकोकार मुसलमान से अफजल है अल्लाह का वली। और औलियाए किराम से अफजल हैं सहाबाए किबार, और सहाबाए किबार से अफजल हैं अंबियाए किराम, और अंबियाए किराम से अफजल हैं रसूल, जो लगभग 350 हैं। 313 की भी रवायत है। और रसूलों में अफजल हैं उलुल अज़म 5 रसूल, और कुल नबियों, कुल रसूलों और तमाम फरिश्तों में सबसे अफजल है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात। ये दर्जे हैं शरीयत में, ठीक है। अब लफ्ज़ सुनते हैं। एक आज बड़ी 11वीं शरीफ है। किन की जी? गौसे पाक, हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। गौस एक दर्जा है शरीयत में। हर वली गौस नहीं होता। इस तरह कुतब भी एक दर्जा है शरीयत में। हर वली कुतब भी नहीं होता। हर मुसलमान वली नहीं होता। सारे वली बराबर नहीं होते। और सारे वली मिल के इकट्ठे हो जाएं तो एक सहाबी की बराबरी नहीं कर सकते। सारे सहाबा और सारी अहले बैत हुजूर की इकट्ठी हो जाए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बराबरी नहीं कर सकते। नबी का दर्जा नबूवत वाला होता है, रसूल का दर्जा रिसालत वाला होता है, आल का दर्जा आल वाला होता है, असहाब का दर्जा असहाब वाला होता है, औलिया का दर्जा औलिया का होता है, गुनाहगार मुसलमानों का दर्जा गुनाहगार मुसलमान वाला होता है। अल गर्ज ग्रामी कदर हजरात, खुलासा एक कलाम ये है कि चूँकि सारे बंदे बराबर नहीं हैं, इसलिए सारे बंदों के दर्जे भी बराबर नहीं हैं। और रहा मसला ये कि फिर ये अब्दुल कादिर जिलानी अलैहिर्रहमा ही क्यों, ये मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैहि क्यों, कि दातारी अजमेरी रहमतुल्लाह अलैहि क्यों, इनको ही क्यों वली बनाया गया? यहाँ पे भी तो बहुत सारे बंदे बसते हैं आपके शहरों में, इलाकों में। इनमें से किसी को बना दिया जाता? को सारे अनपढ़ तो कोई नहीं बैठे चिकड़ाला में, गिरदो नवा में। सारे बेनमाजी भी कोई नहीं रहते, हाफिज कारी भी मौजूद हैं। तो याद कर लें, ये मसला जिंदगी में काम आएगा कि नबूवत और विलायत यानी अल्लाह का नबी होना या रब का वली होना, ये वो दर्जा और मकाम है जो अमल से मिलता ही नहीं है। कि कोई नफल पढ़े और वली बन जाए, कोई नमाजें पढ़े और वली बन जाए। नहीं तो फिर हर बंदा ही मैदान में आया खड़ा तो मैं भी वली हूं भाई, मैंने इतनी नमाजें पढ़ी हैं। और मजे की बात यह है कि जो लोग ज्यादा नमाजें पढ़ते हैं ना, जो लोग ज्यादा नमाजें पढ़ते हैं वो लोग तो विलायत के गायल ही नहीं है। एक खास कौम है जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ, जो ज्यादा नमाजें पढ़ते हैं वो दिन वली है नहीं कोई ना, हालांकि नमाजें ये पढ़ते हैं ज्यादा। तो चूंकि ये मसला उनको भी पता है कि विलायत
वली होना ये नमाजों से बंदा नहीं बन सकता, वली रोजे रखने से बंदा नहीं बनता, कुरान की ज्यादा तिलावतें करने से बंदा वली नहीं बनता। नहीं तो मदरसे आ रहे सारे तालिब इल्म वली होंगे, तो ज्यादा कुरान पढ़ते हैं। ठीक है, ये अमल से नहीं मिलता। आपके बच्चे ने मुकाबले का इम्तिहान दिया, ऑफिसर लग गया। आपके बच्चे ने मैट्रिक किया, इम्तिहान दिया, पुलिस में भर्ती हो गया। विलायत में ऐसे नहीं है, और यही मामला नबूवत का भी है। नबूवत और विलायत ये अमल से मिलती नहीं है, ये शरीयत का तरीका ही नहीं है कि किसी को नबी बनाया जाए कि उसने अमल सुने किए, नमाजें पढ़ी, रोजे रखे, हज व ज़कात के मामलात किए और फिर वली बना दिया गया, या किसी बंदे ने जिक्र अज़कार ज्यादा किया और फिर नबी बना दिया गया। याद रख लें, न नबूवत अपनी चाहत से मिलती है, न विलायत अमल से मिलती है। ये कसबी नहीं है, अमल से नहीं मिलते, ये वह भी है दर्जे। अल्लाह जिसे चाहता है नबी बनाता है, जिसे चाहता है वली बनाता है, रब बनाता है। रब ने जिनको बनाया है ना, फिर उनका जिक्र भी लोगों के सीनों में रब ने ही जारी करवाया है जी। चाहिए तो ये, पूरी दुनिया के खजानों का मालिक था कारून अपने दौर में। दुनिया के जितना सोना चांदी वो कारून के पास। कारून अपने दौर में पूरी दुनिया के सोना और चांदी का मालिक बादशाह था, तो नाम ज्यादा उसका जिंदा रहना चाहिए था। फिरौन खुदाई का दावा करता था, अमीर था, नाम ज्यादा उसका जिंदा रहना चाहिए था। देखिए हर महीने चढ़ती तो नमरूद के नाम की चढ़ती, जो बड़ा बादशाह था। चलो दूर नहीं जाता, आपको पाकिस्तान में ही रखते हैं। कितने जर्नैल चले गए जी, कितने चीफ ऑफ आर्मी चले गए, लेकिन हर महीने तो कैद आजम कभी खत्म को नहीं करवाता। अल्लामा इकबाल जिसकी कुर्बानियां हैं पाकिस्तान के लिए जी, शायर मशरिक है, हर महीने तो उसके नाम की भी देखें कोई नहीं पकती। और शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलैहि रहमा को आज दुनिया से गए हुए 9 सदियां गुजर गई हैं, हर महीने भी उनके जिक्र की महफिल सजती हैं और हर साल भी उनके जिक्र की बड़ी महफिल सजती है। सिर्फ एक नहीं, मुझे इटली का एक बंदा मिला, उसने कहा हज़रत हम इटली में हर महीने बाकायदा 11वीं करते हैं हुजूर गौसे पाक के नाम की, और कई ममालिक के अंदर। तो चूंकि विलायत का दर्जा वह भी है, अताई है, अल्लाह अता करता है, और जिसे वो प्यारा बना लेना, फिर उसका प्यार रब औरों के दिलों में भी पैदा कर देता है, औरों के दिलों में भी अल्लाह पैदा कर देता है। ये जो हम उनका जिक्र करते हैं ना, उन नेक हस्तियों का, ये इसलिए करते हैं कि उनका मकाम इतना बुलंद है कि खुद मेरे रब ने उनका जिक्र किया, खुद मेरे रब ने उनका जिक्र किया है। मसलन गौसे पाक तमाम लोगों के नज़दीक बिल इत्तिफाक वली है, तमाम के नज़दीक जितने फिरके वाले हैं ना, सारे हुजूर गौसे पाक को वली मानते हैं। उसकी मैं 2 वजूहात बयान कर देता हूँ। एक वजह यह है कि आप हसनी सैयद भी हैं और हुसैनी सैयद भी हैं। अब हुजूर की आल हो उसे तो मानना पड़ेगा ना, खास लोगों को भी मानना पड़ेगा। और दूसरी तरफ हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप फ़िक़्ह हमली के पैरोकार हैं, और इस वक्त अरब के अंदर, शाम के अंदर, इराक के अंदर, यमन के अंदर, मिस्र के अंदर, ये पूरी जो पट्टी है ना, इनमें से अक्सर लोग हमली हैं। तो हमली फ़िक़्ह के लोगों को अगर किसी मुफ्ती के फतवे की ज़रूरत है, तो उन्हें आज से 9 सदियां पहले का एक जय्यद मुफ्ती जो हर मामले में उन्हें शरीयत के आला फतवे दे रहा है, उसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। अगर हमलियों में किसी बड़े बंदे का नाम लेना है तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी का नाम लिया जाएगा। एक फतवा सुना दूं आपको उनका, बड़ा मजेदार फतवा है। अल्लाह, एक बंदे ने मन्नत मानी, उसने कहा भाई मेरा ये काम हो गया ना, मैं ऐसी इबादत करूंगा जैसी इबादत दुनिया में कोई बंदा भी नहीं कर रहा होगा, ऐसी इबादत, वो इबादत करूंगा जो सिर्फ मैं ही कर रहा हूंगा और कोई नहीं कर रहा होगा।
अब मसलन आप इस वक्त दरस कुरान की महफिल में बैठे हैं, इबादत वाला अमल है, तो ज़रूरी तो नहीं सिर्फ यहाँ दरस कुरान की महफिल हो, पूरी दुनिया में पता नहीं कितने मकामात पे होगी आज, और आज तो ज़रूर होनी है क्योंकि 11वीं के अयाम चल रहे हैं। आप नमाज़ पढ़ रहे हैं तो पूरी दुनिया में कितने मुसलमान नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि जो नेकी वो कर रहा है इबादत वो दुनिया में कोई नहीं कर रहा। बड़े बड़े उलमा के पास लोग गए, मसला हल नहीं हो रहा, उन्होंने कहा एक सैयदों का बेटा है, सैयद ज़ादा है, अब्दुल कादिर जिलानी नाम है, चलो उसके बुए पे जाते हैं। हुजूर गौसे पाक के पास आए, कहा हुजूर ये मसला हल फरमा दें। एक बंदे ने मन्नत मानी है कि मेरा ये काम हो जाए तो मैं ऐसी इबादत करूंगा जो कोई भी दुनिया में उस वक्त नहीं कर रहा होगा। अब काम हो गया है, चूंकि इबादत की मन्नत है और इबादत की मन्नत पूरी करनी होती है। हुजूर को तरीका बताएं, फरमा इस बंदे को पकड़ो और मक्के ले जाओ। कहाँ ले जाओ? मक्के। फरमा मक्का शरीफ में ले जाओ इसको, और जब ये मक्का शरीफ पहुंचे ना, हरम शरीफ के अंदर काबतुल्लाह के पास जितने बंदे तवाफ कर रहे हैं उन्हें सारों को साइड पे कर दो, कहो जरा 10 मिनट 15 मिनट बैठ जाओ यहाँ पे। सारे बंदों को कराओ इंतजार, और अकेले इस बंदे को उस वक्त तवाफ काबा कराओ, उस वक्त जब ये तवाफ कर रहा होगा दुनिया में कोई भी ये इबादत नहीं कर रहा होगा। अल्लाह अकबर, बड़ी खिदमत है आपकी। आप कभी गौसे पाक की किताबें पढ़ें, आप हैरान हो जाएंगे। हमारे यहाँ तो चूँकि ये मामूल नहीं है ना, आपकी किताबें बहुत कम पढ़ी जाती हैं, लोग जानते नहीं हैं आपकी किताबों के बारे में। फतूल गैब ऐसी कमाल की किताब है ना, आपने तकरीरें जो की हैं फतूल गैब के नाम से छपी है वो, अभी तो उर्दू तर्जमा भी इसका छप गया है लाहौर से। ऐसी कमाल की किताब है ना हज़रात, आप हैरान रह जाएंगे, जैसे आपने दलाइल दिए हैं कायनात आलम की मुख्तलिफ चीज़ों के ज़रिए अल्लाह की ज़ात पर। तो हुजूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, आपको ये दर्जा मिला है, मकाम मिला है, और हम आपका जिक्र करते हैं इसलिए करते हैं कि आप हैं अल्लाह के वली, और ये बिल इत्तिफाक है, मैंने अर्ज़ कर दिया। फ़िक़्ह वाले भी आपको मानते हैं क्योंकि हमली हैं, सदात भी आपको मानते हैं क्योंकि आप सैयद हैं, ठीक है। और इतने पुराने बुजुर्ग हैं कि बर्रे सगीर नहीं, अजम के अंदर और अरब के अंदर अक्सर उलमा के नजदीक जितनी करामतें अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की मशहूर हैं, इतनी किसी वली की मशहूर नहीं है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की वो मशहूर करामत 90 लाख कलमा पढ़ाना, या वो अना सागर जी दरिया वाली 5, 7, 8, 10, 12, 14, 20। शेख अब्दुल कादिर जिलानी की करामतों पर दर्जनों किताबें लिखी गई हैं, दर्जनों, और जना भी इतना पाए का था। आपके सीरत का मैं एक पहलू आपको सुनाता हूँ, फिर आपको पता चलेगा कि वो हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत करने वाले थे। शाहरी फरमाते बयान भाई जेड़ी तकरीर भी कराया सौखी कराया है, मैं आके तो शुरू हुई तो पता लग सी भाई सौखी या औखी, और मैं कोशिश कर सा जेड़ी भी करा समझा के बन जा। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तकरीर फरमा रहे थे मिंबर पर, और आपके सामने अली बिन हैती रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपका मुरीद है, आपका शागिर्द है, आपका नमाजी है, मुक्तदी है, वो सामने बैठा है। हुजूर गौसे पाक मिंबर पे हैं और सामने मुरीदीन बहुत सारे बैठे हैं। लफ्ज़ क्या है? मुरीदीन। मुरीदैन कहते हैं दो मुरीदों को। अक्सर तुम याद फलाने पीर के मुरीदैन आए हैं, ठीक है, और रस्ते मुरीदैन हैं, मुरीदैन होंगे दो, मुरीदीन जमा कसी का है, जिते होवन ही दो उन्होंने बेशक मुरीदैन आग छोड़े, ये बहुत सारे होश होते देना घटाए, ठीक है। मुरीदीन, बहुत सारे मुरीदीन बैठे हुए थे। रवायतों में आता है कि 1-1 लाख बंदा रोज़ाना अब्दुल कादिर जिलानी अलैहिर्रहमा की तकरीर सुनने आता था, 1 लाख बंदा रोज़ाना, और जैसी आवाज़ पहले को आती थी ना वैसी आखिरी को आती थी जी। अब तारिक साउंड तो था कोई नहीं, बगदाद सैफी साउंड तो था कोई नहीं, फिर आवाज़ कैसे पहुंचती थी? मैंने कहा जब आवाज़ रब के हुक्म के ताबे हो जाए तो फिर वो लाखों तक भी पहुंचती है, करोड़ों तक भी पहुंचती है। अल्लाह अकबर कबीरा। हम तकरीर फरमा रहे हैं और बयान चल रहा है अल्लाह पाक की अज़मतों का, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मतों का, दीन की अज़मतों का, और मुरीद भी कैसे कमाल वाले थे।
अली बिन हैती कि वो खुदा और मुस्तफ़ा की अजमत में यूं डूबे ना कि वहीं बैठे बैठे महफिल के अंदर अली बिन हैती को ऊँग आई और ख्वाब के अंदर मदीने के ताजदार की जलवागरी हो गई। अब बंदा महफिल में बैठा है और शेख अब्दुल कादिर जिलानी के सामने बैठा है और वो हालत नींद में चला गया। ऊँग आ जाती है आपको भी कभी कभी महफिल में जी, ऊँग आई ना और ऊँग में ख्वाब शुरू हुआ और ख्वाब में रब के हबीब आ गए। अब अली बिन हैती तो ख्वाब में है और नींद में है और अब्दुल कादिर जिलानी ने तकरीर छोड़ दी, मिंबर छोड़ दिया और सामने जो मुरीद अली बिन हैती बैठा है ना उसके सामने हाथ बांधे खड़े हो गए। थोड़ी देर के बाद अली बिन हैती का ख्वाब जो खत्म हुआ, नींद जो खत्म हुई, आंख खुली, देखा सामने शेख खड़े हैं, फौरन खड़े हो गए अदब से, फरमा बैठो बैठो, अपने मेंबर पे आ गए, तकरीर शुरू कर दी। लोगों ने हज़रत क्या हुआ? फरमा तकरीर मैं कर रहा था और अली बिन हैती इस अंदाज में सुन रहा था कि रब ने इस पे करम किया, रसूलुल्लाह की इसके ख्वाब में जलवागरी हो गई। और जब मैंने दौरान तकरीर इस पर तवज्जो की, मैंने देखा कि आज अब्दुल कादिर अली बिन हैती तुझसे ऊंचे मकाम पे इस वक्त फायज है कि हुजूर को तक रहा है, हुजूर को देख रहा है। तो फिर मैंने तकरीर छोड़ दी और मैं उस बंदे के सामने अदब में खड़ा हो गया जिस बंदे की नींद में उस वक्त मुस्तफ़ा की ज़ियारत चल रही थी। अल्लाह अकबर कबीरा। और जब अली बिन हैती से पूछा गया, उन्होंने कहा यूं ही था जनाब, हज़रत हुआ तो यूं ही था। अल्लाह अकबर। तो हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चूँकि अल्लाह के वली हैं और अल्लाह के वलियों का तज़किरा करना सुन्नत खुदा है, ठीक है। पहली आयत कुरान की, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, 11वां पारा। इरशाद बारी ताला है, जो अल्लाह के वली हैं उन पर कोई खौफ भी नहीं और वो गमज़दा भी नहीं होंगे। लफ्ज़ औलिया आया है, अला इन्ना औलिया अल्लाह, जो अल्लाह के वली हैं। औलिया जमा है, वली इसकी वाहिद है। तो अल्लाह के वली होते हैं तो तब रब ने कुरान में जिक्र किया। जो वली हैं ही कोई नहीं तो फिर जिक्र ना होता। तो जो हैं उनका जिक्र अल्लाह ने किया है। दूसरी आयत फरमा इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू, बेशक अल्लाह भी तुम्हारा वली है, उसका रसूल भी तुम्हारा वली है और ईमान वाले भी तुम्हारे वली है। तीसरी आयत कुरान की जो मैंने खुतबे में पढ़ी, फरमा नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा, फरमाया हम तुम्हारे वली हैं दुनिया में भी और आखिरत में भी। ये 24वां पारा है। 11वें में फरमाया अल्लाह के वली हैं, ठीक है। और 6ठे में फरमाया बेशक अल्लाह तुम्हारा वली, उसका रसूल तुम्हारा वली, और इमाया कि हम तुम्हारे वली हैं। यहाँ पीछे वलियों का जिक्र चल रहा है और रब ने उनको फरमाया हम तुम्हारे वली हैं दुनिया में भी और आखिरत में भी। अब नतीजा सुने कि जो अल्लाह के प्यारे बंदे हैं, जो रब के वली हैं, ये उम्मत के लोगों के भी वली हैं, ये अल्लाह के भी वली हैं और रब इनका भी वली है। वली बमाना दोस्त, वली बमाना प्यारा, कि ये रब के प्यारे, अल्लाह इनका प्यारा, ये रब से मोहब्बत करने वाले, अल्लाह इनसे मोहब्बत करने वाला। अब जिनसे रब मोहब्बत करे, जिनका तज़किरा वो कुरान में करे, उनका जिक्र आप और मैं करें तो बिदअत और शिरक नहीं होगा। रब के कुरान पे भी अमल होगा, रब के फरमान पे भी अमल होगा। अच्छा, कोई बंदा ये सवाल कर सकता है, कहते हजरत जितनी आयतें आपने पढ़ी इसमें लफ्ज़ वली आया है, लफ्ज़ औलिया आया है, लफ्ज़ अब्दुल कादिर तो नहीं आया, लफ्ज़ मोइनुद्दीन तो नहीं आया, लफ्ज़ मेहरे अली तो नहीं आया, लफ्ज़ कमरुद्दीन तो नहीं आया, रज़ी अल्लाह तआला अजमईन। आप तो इन लोगों को वली मानते हैं, तो मैं कुरान से अल्लाह के वली का नाम भी दिखा देता हूँ। जी, सूरह लुकमान पूरी सूरत है वली के नाम पर और कुरान के लफ्ज़ हैं वइज़ क़ाल लुकमान लिब्निही व हुवा यइज़ुहु। महबूब याद
तो करें लुकमान को जब वो अपने बेटे को नसीहत कर रहे थे। हजरत लुकमान पिछली उम्मतों में एक वली गुजरे हैं, ये नबी नहीं है। इन्होंने अपने बेटे को नसीहतें की, रब ने हजरत लुकमान का जिक्र भी किया, उनके नाम की पूरी सूरत भी कुरान में नाजिल की। नतीजा क्या निकला हजरात कि रब के वलियों का नाम लेके उनका जिक्र करना ये भी सुन्नत खुदा है। अल्लाह अकबर कबीरा, तो बाकायदा तौर पे नाम मौजूद है। अब कहते हैं जी हूँ अगर तकरीर इंशाल्लाह सौखी हो, वैसे हम तो समझ आनी शुरू हो गई। फिर कहते हैं जनाब ये आपको तो और काम ही कोई नहीं है, जहाँ बैठते हैं वलियों की करामतें बयान करते हैं। अजकल करामतों एक ना दिता गया नेट के उत्ते, कहानियाँ सुना दिन जी जी, ये सुन्नी कहानियाँ सुनाते हैं जी वलियों की, कुरान और हदीस नहीं पढ़ते। तो आए कुरान और हदीस सुने जनाब, आप सुनने वाले बने और ये भी वहम में न रहे कि हम कहानियां सुनाते हैं। अल्लाह के वलियों की करामतों को बयान करना ये भी सुन्नत खुदा है और ये भी कुरान में मौजूद है। अल्लाह की एक प्यारी बंदी है, नाम है हज़रत मरियम रदियल्लाहु ताला अन्हा व सलामुल्लाहि अलैहा। और याद रखें औरत कोई नबी नहीं हो सकती, रब ने कोई औरत नबी नहीं बनाई। औरत नबी या नहीं होती, इसका मतलब है नबी या नहीं हो तो फिर वली है। ठीक है, हमारा मौजू यही विलायत के मतलब चल रहा है। हजरत मरियम के नाम पे भी कुरान की पूरी सूरत है, पूरी सूरत है 16वें पारे के अंदर सूरह मरियम। हजरत मरियम एक कमरे में रहती थी, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम इनके करीबी रिश्तेदार थे, इनकी किफ़ालत करते, आते जो साजो सामान में चाहिए होता वो दे जाते और फिर उस हुजरे का दरवाज़ा बंद करके तशरीफ़ ले जाते। ये बाहर नहीं निकलती, अंदर ही इबादत करती थी। एक दिन जो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम आए ना, हज़रत मरियम के हुजरे में देखा कि फल पड़े हैं और फल भी वो जिनका मौसम भी कोई नहीं। दरवाज़ा ख़ुद बंद करके गए, कुंडी लगा के गए, दरवाज़ा टूटा हुआ कोई नहीं। हज़रत मरियम कभी बाहर निकली नहीं, बाहर से कोई बंदा अंदर आया नहीं, छत शक कोई नहीं हुई, दीवार टूटी हुई कोई नहीं, दरवाजे खिड़कियाँ सही सलामत हैं। तो हज़रत ज़करिया हैरान हुए कि मरियम ये फल कहाँ से आ गए। अब कुरान ने इसको बयान किया, तीसरा पारा पढ़ें आप सूरह आल इमरान। कुल्लमा दखला अलैहा ज़करिया अल मिहराब वजद इंदहा रिज़्क़ा क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा। जब हजरत ज़करिया दाखिल हुए हुजरे के अंदर, मेहराब के अंदर, वजद इंदहा रिज़्क़ा, उन्होंने हजरत मरियम के पास रिज़्क़ पाया, फल देखे। काला, वो बोले या मरियम, ए मरियम, अन्ना लके हाज़ा, ये कहाँ से आ गए। तुसी जो अपने बेटे नूं घर बंद करके वंजो कमरे च, शायद शादी कोई ना लैके वंजो, रख के उहदे कोल ते वापस तुसी आओ ते तरबूजे पे होवन, खरबूजे पे होवन। तुसी आखो हाल तो मौसम ही कोई नहीं आया, तरबूजे ते खरबूजे दा ते बाहरों मैं ताला ला के गया, किदों आया। हैरानगी वाली बात तो होगी ना, ताज्जुब वाली बात तो होगी। तो हज़रत ज़करिया जब गए थे ये चीज़ें नहीं थी, आए तो चीज़ें मौजूद थी और ज़ाहिरी तौर पे लाने का कोई सबब मौजूद नहीं था। तो फिर हज़रत मरियम से पूछा, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने जो रब के नबी हैं, क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा, ए मरियम ये क्या है, ये कहाँ से आया है। क़ालत, हज़रत मरियम बोली, हुवा मिन इंदिल्लाह, कहा ये मेरे रब की तरफ से आया है, कहा ये मेरे रब की तरफ से आया है। ये हज़रत मरियम की करामत है कि रब उन्हें बंद हुजरे में वो रिज़्क देता जो दुनिया वालों की ज़ाहिरी पहुंच में ना होता, जो बेमौसम फल होते उनके कमरे में मौजूद। अब ये उनकी अजमत की बात है या कोई ना, उनके लिए करामत की बात है या कोई ना। तो जब अजमत और करामत प्यारे ईसा की वालदा की थी, जो अपने वक़्त की वलिया थी, एक नबी की वालदा थी, तो तेरे मेरे कुरान में इसको बाकी क्यों रखा गया। क्या इसलिए कि लोग पढ़ के नऊज़ुबिल्लाह गुमराह हों, क्या नऊज़ुबिल्लाह इसलिए कि लोग पढ़ के बिदअत और शिरक के मुर्तकिब हों, नहीं, इसलिए कि दुनिया को पता चल जाए कि रब का प्यारा या रब की प्यारी कोई बंदा या बंदी पिछली उम्मतों में भी गुजरा हो तो रब उनकी अजमतों का जिक्र अपने कुरान में क़यामत तक जारी करवा देता है।
हज़रत मरियम की करामत है जो कुरान में मौजूद है। आगे चलिए, कुरान की सूरत है सूरह नमल 19वां पारा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बैठे हैं, अल्लाह के नबी हैं, इनके वालिद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम रब के नबी हैं, साहिब किताब रसूल हैं दाऊद अलैहिस्सलाम। सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बड़ी अज़मत दी थी, बड़ा मकाम दिया था, परिंदों पे हुकूमत, जिन्नात पे हुकूमत, हवाओं पे हुकूमत, हर परिंदे की बोली जानते थे। तो थोड़ा सा इल्म है जी, हर परिंदे की बोली जानना आज से हज़ारों साल पहले, पर क्या वो मौजू नहीं है, हम उधर नहीं जाते। मलका बिल्कीस उस वक़्त यमन के शहर सना में थी स्वाद के साथ, और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुल्क शाम में बैठे थे। आपने फरमाया मलका बिल्कीस का तख्त उसके आने से पहले मुझे यहाँ चाहिए। है रब दा नबी ते आधा मुक्तदियां नूं पिया बई तख्त चाहिदा। मकाम नबी दा वड्डा होंदा जन मुक्तदियां दा वड्डा होंदा। उम्मतियां दा मकाम घट होंदा ना, नबी दा ज्यादा होंदा। ते अल्लाह दा नबी उम्मतियां नूं पिया दा बई तख्त चाहिदा। केड़ा तुहाडे जेड़ा लाया सी? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम खुद ही ले आंदे। विखावना ये चाहते हैं भाई लोकां अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम दे मौजज़ात नूं तो किसी हद तक मान लेना मजबूरन ज़रूरन, लेकिन वलियों की करामतों का इनकार करेंगे। इसलिए सुलेमान पैगंबर दिखाना चाहते हैं कि रब ने सिर्फ अपने नबियों को अज़मतें नहीं दी जो उनकी बारगाहों में बैठे होने वाले वली हैं, अल्लाह ने उनको भी बड़ी अज़मतों से नवाजा है। फरमा मुझे चाहिए, कौन ले आएगा? क़ाल इफ़रीतुम मिनल जिन अना आतीका बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक। जिन्नों में से एक जिन बोला, उसने कहा जी मैं ले आता हूं। क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक, इससे पहले कि आप उठें। महफिल सजा के बैठते थे, 2-3 घंटे की महफिल होती थी, फजर के बाद लगती तो जवाल के टाइम तक खत्म। उन्होंने कहा जी तुहाडे उठीन तो पहले पहले आ जासी। ये तो मुफस्सिरीन दा माना, जो कुरान दे लफ्ज़ ते गौर करो ना, क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक। ए प्यारे सुलेमान जिथे बैठे हो ना, इत्थों जिसले खलोसो ना, ए तुहाडे खलोण तो पहले पहले आ वैसे। क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक, जिस मकाम पे आप हैं इस मकाम से उठने से पहले, खड़े होने से पहले आ जाएगा। फरमाया भी बहु देर इस तो होर जल्दी चाहिए। इतनी दूर था वो कि 1 महीना जाने में लगता, 1 महीना आने में लगता। पहले मैंने 7 दरवाजे पढ़े थे, आज ही मैंने ये रवायत पढ़ी है, अपने कसीर वगैरह ने लिखा कि 9 दरवाजे थे, 9 कमरे थे बंद, और आखिरी कमरे के अंदर तख्त था और ताले लगे हुए और बाहर पहरेदार खड़े हैं, और बहुत बड़ा भारी भरकम तख्त। कुरान फरमाता है, जब आपने फरमाया ना कि जल्दी चाहिए, तो फिर एक और बोला, क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब। किताब के आलिमों में से एक आलिम बोला जिसे किताब का कुछ इल्म दिया गया था, अना आतीका बिही क़ब्ल अन यर्तद्द इलैका तरफ़ुक। उस किताब के आलिम ने कहा कि मैं लेके आता हूँ आपकी पलक झपकने से पहले पहले। अना आतीका लफ्ज़ है कुरान के, मैं ले आता हूँ, मैं पेश करूंगा, आना मैं ले आऊंगा। हाँ, तो ये भी कोई नहीं कहा कि मेरा रब हुक्म देगा तो ले आऊंगा, मैं ले आऊंगा। क्योंकि वली की करामत और नबी का मौजज़ा अल्लाह पाक के इज़्न के ताबे होता है। नबी मौजज़ा भी रब के इज़्न से दिखाता है और वली करामत भी अल्लाह के इज़्न से दिखाता है। मैं ले आता हूं, अनाती कभी ही कबल आएंगे तद्दईली की तरफ, आपके पलक झपने से पहले। फरमाया ले आओ। तमाम मुफस्सिरीन के नज़दीक, मुहक्किकीन के नज़दीक आसिफ बिन बरखिया नाम था उसका, आपका वज़ीर था और आपका करीबी रिश्तेदार था। उसने कहा जी मैं ले आता हूँ। फरमाया ले आओ। उसने कहा हज़रत आप अपनी नज़र ज़रा उठाइए ना, फिर झुकाइए।
नज़र उठाएं और फिर झुकाएं। और अल्लामा आलूसी कहते हैं कि उसने खुद नज़र उठाई और फिर झुकाई, नज़र उठाई और फिर झुकाई। अल्लामा आलूसी फरमाते हैं 11वीं सदी के मुहद्दिस हैं, इब्ने कसीर फरमाते हैं 8वीं सदी के मुहद्दिस हैं, इमाम राज़ी फरमाते हैं 5वीं सदी के मुहद्दिस हैं और मुफस्सिर हैं। फरमाते हैं उसने निगाह उठाई कहाँ से? मुल्क यमन से, मुल्क शाम से, जहां सुलेमान बैठे थे, और निगाह कहाँ जाके डाली? मुल्क यमन के शहर सना में जहां तख्त मौजूद था। जब वहां निगाह डाली ना यहां से उठा के, तो वहां से तख्त अल्लाह पाक ने गैब कर दिया। और जब निगाह वापस पलटाई ना आसिफ बिन बरखिया ने, प्यारे सुलेमान के कदमों में जहां निगाह डाली वहां अल्लाह ने तख्त पैदा फरमा दिया। कहा वहां मादूम कर दिया, यहां मौजूद कर दिया। जहां निगाह उठाई वहां गैब, जहां निगाह रखी वहां मौजूद। उसे कहते हैं वो बंदा जो अल्लाह के लफ्ज़ कुन का मज़हर बन जाए, कि जो कहे वो हो जाए। और मैं मुस्लिम की हदीस आपको सुनाता हूं, आपका ईमान ताज़ा होगा। कमली वाले ग़ज़वे तबूक पे गए हुए हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये किसी और ग़ज़वे पे हैं, ग़ज़वे तबूक की है ये हदीस पाक मुस्लिम में। साहबा के बाहर बैठे, अचानक ना गर्दो गुबार उड़ती हुई नजर आ रही है। गर्द, घोड़े ऊंट सवारियां होती थी, तो जब चलते थे तो गर्दो गुबार उड़ती थी। गर्दो गुबार उड़ती हुई नजर आई। साहबा ने कहा लगता है कोई आ रहा है, लगता है कोई। आका ने फरमा कुन अबा खैसमा, अबू खैसमा हुजूर के साहबी हैं रज़ियल्लाहु अन्हु। हुजूर ने वहीं बैठे फरमा कुन अबा खैसमा, फरमा अबू खैसमा हो जा। उस गर्दो गुबार को देख के हुजूर ने फरमाया अबू खैसमा बन जा। साहबा कहते हैं जो ही गर्दो गुबार खत्म हुई तो अबू खैसमा दरमियान से नमूदार हो गए। इधर हुजूर ने कुन फरमाया, उधर हो गए। तो जब अल्लाह पाक का बंदा रब का कामिल बंदा बन जाए तो फिर वो अल्लाह की अता से जो कह दे वो हो जाता है। ठीक है। असहाबे काफ की करामतें भी कुरान में मौजूद है, मैं उसकी तरफ नहीं जाता। एक हदीस और सुना के इसके मुतल्लिक, और फिर चंद मिनट हुजूर गौसे पाक की सीरत का पैगाम दे के मजमून क्लोज करते हैं। सही मुस्लिम में है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक के कुछ बंदे ऐसे हैं जो ये कह दें कि अल्लाह की कसम यूं हो जाएगा। एक रवायत के लफ्ज हैं, अगर वो कह दें अल्लाह की कसम ये पहाड़ सोना हो जाएगा, ये पहाड़ सोना हो जाएगा। फरमा रब इनकी कसमों को झूठा नहीं होने देगा, जैसे ये कह दें अल्लाह वैसे कर देगा। फिर उनकी इज्जत अल्लाह के यहाँ हुई या कोई ना? तो फिर जिनकी अल्लाह के यहाँ इज्जत है हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए या कोई ना? जी, जिनका जिक्र अल्लाह ने किया है हमें उनका जिक्र करना चाहिए या कोई ना? जी, जो आया करीमा मैंने पढ़ी थी ना खुतबे में, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। फरमा बेशक वो लोग जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है, फिर इस पे कायम हो गए, डट गए, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, उन पर अल्लाह के फरिश्ते नाजिल होते हैं। जी, फरिश्ते आते हैं उनके पास, अल्लाह तख़ाफ़ू वला तहज़नू, उन्हें कहते हैं तुम पर खौफ नहीं है, तुम पर गम नहीं है, वाबशिरू बिल जन्नह, और तुम्हारे लिए जन्नत की बशारत है। वो बुजुर्गों ने कहा था कि तकवे पे कर दें, तो मैं उसका भी साथ मसला अर्ज करता चलाऊं कि वली होता ही वही है। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। फरमा जो अल्लाह के वली हैं उन पर खौफ भी कोई नहीं, वो गमज़दा भी नहीं होंगे। मालिक तेरे वली हैं कौन? फरमा अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, वो लोग जो ईमान लाए। अल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाए, वकानू यत्तकून, और तकवा इख्तियार करते हैं। वलायत मिलती ही ईमान वालों को है, वलायत मिलती ही तकवे वालों को है। हर वली मोमिन भी होता है और हर वली मुत्तकी भी होता है। जो मुत्तकी न हो वो भी वली नहीं, फासिक व फाजिर वली नहीं होते। 15 मुजरियाँ पढ़ लिया जी,
दाढ़ी मुछ चट करा ली जी, 4-5 चेले नाल लै लै, कदी भंग घोटी, कदी अफीम ते कदी चरस, तो जिते चेले गए उन्होंने का पीर साहब आ गए जी, पीर साहब आ गए ना। याद कर ले मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, वली जो भी होगा रब का, वो कुरान का, हुजूर की हदीस का, दीन का, इस्लाम का पाबंद होगा। उसकी ज़ाहिरी हालत भी शरीयत मुतहरा के मुताबिक होगी, उसका किरदार भी इस्लाम के मुताबिक होगा। एक दर्जा है, इसे दर्जा मजजूबियत कहते हैं। मजजूब लोग जिन्हें अपना पता ही नहीं होता, अगर उनमें से कोई तो, लेकिन वो बहुत शाज़ नाज़िर होते हैं। आपने देखे होते हैं बंदे जल्ले जिनको अपना पता ही नहीं होता, न पाकी का न पलीती का, ठीक है। अब उनका क्या मकाम है अल्लाह के हाँ, वो रब जाने और वो जाने, ठीक है। बाज़ औक़ात उनकी ज़ुबान से कुफ्रिया कलमे भी निकल जाते हैं, लेकिन हैं जो मजनून, हैं जो मजजूब, हम उसको कुछ नहीं कह सकते कि ये तो काफिर हो गया भाई, उसे अपनी खबर ही कोई नहीं है। बाज़ ने कहा उसे अपनी नहीं किसी की भी खबर नहीं है, वो अल्लाह की मोहब्बत में इस दर्जे पे पहुंचा है, उसे होश ही कोई नहीं रहा। लेकिन वो बहुत कम होता है। हाँ जी, बंदे बंदे को मजजूब बना के वली नहीं बनाना चाहिए भाई। भी हैं जो दाढ़ी बनाए भाई मजजूब है जी, इस वास्ते वली है जी, जी जरा नमाज न पढ़े जी मजजूब है इस वास्ते, नहीं नहीं, नहीं करना चाहिए। शरीयत का हुक्म ज़ाहिर पे होता है। तो वली कौन होता है? जो ईमान वाला भी हो और नेक अमल करने वाला भी हो, मुत्तकी हो, अल्लाह से डरने वाला हो, नमाजें पढ़ने वाला हो, रोज़े रखने वाला हो, हज व ज़कात के मामलात करने वाला हो। बल्कि उलमा ने यहाँ तक लिखा है कि वली वो होता है जो फ़र्ज़ तो फ़र्ज़, सुन्नत तो सुन्नत, मुअक्कदा तो मुअक्कदा, गैर मुअक्कदा तो गैर मुअक्कदा, नफल तो नफल, कभी ज़िंदगी में मुस्तहब भी न छोड़े, मुस्तहब पर भी अमल करने वाला हो। तो जितनी नमाजें कोई न हो, इस्लाम में वो वली नहीं है। हम ऐसे वलियों को मानते हैं जिनकी ज़िंदगी इस्लाम के मुताबिक गुजरी, जिनकी ज़िंदगी कुरान के मुताबिक गुजरी, जिनकी ज़िंदगी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के अहकामात के मुताबिक गुजरी। अब उनके ईमान, उनके विसाल का वक्त आता है ना, तो रब के फरिश्ते नाजिल होते हैं। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, मैंने कुरान पढ़ दिया है, दलील दे दी है। अब वाक़या सुना दूँ ताकि आपके ज़हनों में बात बैठे। हज़रत फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह लिखते हैं, अब्दुल्ला बिन मुबारक रज़ी अल्लाह तआला की बारगाह में एक बंदा आता था। अब्दुल्ला बिन मुबारक ताबी हैं, सहाबा की ज़ियारत करने वाले को ताबी कहते हैं। उनकी बारगाह में एक बंदा आता था, अपने दौर का बहुत बड़ा बुजुर्ग था, नाम था हज़रत सुहेल रहमतुल्लाह अलैह। ऐत मैंने पहले पढ़ दिया कि वाक़या ही अहले ईमान के विसाल के वक़्त फरिश्ते आते हैं, बशारतें देते हैं। अब उसको समझाने के लिए तफसीर में ये वाक़या बयान कर रहा हूँ, तो ये ना समझे कि ऐसे वाक़या बयान कर दिया। पहले ऐत भी सुने, हदीसें भी इस पर बहुत सारी दलील हैं, सुनन नसाई वगैरह में, कि जब मोमिन के विसाल का वक्त आता है तो रब की तरफ से उसके लिए पैगाम आते हैं। अच्छा, हज़रत सुहेल एक दिन आए ना, फरमाया प्यारे अब्दुल्ला जी क्या बात है प्यारे सुहेल? फरमाया कल से मैं नहीं आऊँगा आपकी महफिल में, कल से मैं नहीं आऊँगा। कहा जनाब क्या हुआ, क्यों नहीं आएंगे? फरमाया आज जब मैं आ रहा था ना आपकी महफिल में, तो आपके मकान के ऊपर छत से ना लौंडियाँ औरतें मुझे पुकार रही थीं, या सुहेल या सुहेल या सुहेल। तो कल से मैंने को नहीं आना। तो सुहेल ने यह कहा कि मैं कल से नहीं आऊँगा क्योंकि आपके मकान के ऊपर से लौंडियाँ मुझे पुकार रही थी। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक ने कहा आओ लोगों सुहेल का जनाजा पढ़ते हैं। हज़रत सुहेल रहमतुल्लाह का विसाल हो गया, उसी वक़्त विसाल हो गया, गुस्ल कफन दफन जनाजा मामलात मुकम्मल हो गए। अब लोगों ने हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक से पूछा कि हज़रत ये क्या किया आपने? वो तो चंगे बल्ले जी रहे थे, उन्होंने कहा मैं कल से नहीं आऊँगा। आपने वजह पूछी, उन्होंने कहा मकान की छत से लौंडियाँ मुझे बुला रही थी। तो आपने कहा आओ जनाजा पढ़ते हैं इसका, और वो मर गए। फिर मैंने तो नहीं मारा, न मैंने कोई उनके लिए दुआए ज़रर की है, मैंने तो ख़बर दी है कि इसके विसाल का वक़्त आ गया है, और वह वाकई आ गया था। तो आपको कैसे पता चला? फरमा मेरे घर में लौंडी है ही कोई नहीं, मेरे मकान के छत के ऊपर लौंडियाँ रहती कोई नहीं, कहीं से आके चिढ़ती कोई नहीं। वो जो कह रहे थे कि लौंडियाँ मुझे बुला रही हैं, तो जब मोमिन कामिल के विसाल का वक्त आता है तो फिर जन्नत की मखलूक आती है उसको बुलाने के लिए कि आजा तेरे विसाल का वक्त हो चुका है। वो दरअसल जन्नती मखलूक थी जो सुहेल के विसाल के वक्त बशारतें देने आई थी, क्योंकि कुरान कहता है ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, उन पर फरिश्ते नाज़िल होते हैं, अल्लाह तख़ाफ़ू वला तहज़नू, और उन्हें कहा जाता है खौफ भी न करो
और गम भी न करो। फरमा वो दरअसल सुहेल बता रहे थे कि अब्दुल्ला कल से नहीं आऊँगा, क्योंकि मैंने कल दुनिया में ही नहीं होना, मुझे तो नूरी मखलूक बुलाने के लिए आ गई है। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਖੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਣਾ ਲੈ ਆਓ ਨਾ ਸੁਹੇਲ ਜੀ, ਆ ਕੋਈ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਜਿਹਾ ਜਣਾ ਲੈ ਆਓ ਤੇ ਵਤੇ ਦੀਆਂ ਕਰਾਮਤਾਂ ਭਲਾ ਜ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਲੇ ਲੱਲੂ ਪੰਜੂ ਵਧੇ ਨੇ जी, टीवी पे बैठ के चंद किताबें पढ़ को तो नहीं नहीं जी कैसे मुमकिन है जी, कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है। तो मैंने कहा करामत की तारीफ़ कर, ये मौजू आ गया है नवा लोग के में। अभी ना इशा की नमाज के फ़ौरन बाद 7:20 पे उधर जमात है, तकरीबन 7:55 पे ख़िताब शुरू होगा, हाँ 8:35 तक 40 तक वहाँ ये मौजू है। ठीक है कि करामत कैसे वाक़या होती है और क्यों वाक़या होती है और किससे वाक़या होती है, करामत के मौजू पर। अल्लाह अकबर कबीरा। फिल वक्त इतना ही मैं अर्ज़ करूँ यहाँ पे कि गिरामी कद हज़रात, करामत का माना ही यही होता है कि वो काम जो खिलाफ आदत हो, आम हालत में मुमकिन न हो, वो वली से हो तो करामत है, वो काम खिलाफ आदत नबी से हो तो मौजज़ा है, और आम मोमिन से हो तो मऊनत है, और काफिर से हो तो इस्तिदराज है। कदी कदी काफिर भी जादू टूना करके उल्टा पुलटा कर लेंगे ना, पर करामत नहीं उन्होंने आखना चाहिए। तुम बैठे हो तो चाह पका के जी, तो तू एक संगी यार बेली आ वैंदा वो चाह तो बड़ी दिल है यार, मेरी करामत अपने ही तो कुछ चाह आई पई, तो वाकई यार तुम बैठे हो किसी ने याद किया तो अचानक वो आ गया यार, उसका बड़ी करामत विखाई। नहीं, आम मोमिन कोई ऐसा काम कर दे जो अमूमन न होता हो, खिलाफ आदत हो, रूटीन से हट के हो, ज़ाहिरी तौर पर नामुमकिन हो, आम बंदे से हो जाए, उसे करामत नहीं कहना, उसे शरीयत की बोली में मऊनत कहते हैं। वली से हो तो करामत है, नबी से हो तो मौजज़ा है। मौजज़ा सिर्फ नबी का होता है, करामत वली की होती है, मऊनन कामिल मोमिन की भी होती है। मऊनत जब कामिल मोमिन से काम सरजद हो तो खिलाफ आदत, और वली से हो तो फिर करामत, और नबी से हो तो फिर मौजज़ा। तो करामत का माना यही है, खिलाफ आदत काम जो आम हालत में न होता हो लेकिन रब का प्यारा कह दे तो हो जाए। हुजूर गौसे पाक की सीरत की दो बातें सुने और वादा वफा हो आपसे। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह अन्हु बैठी है, एक बंदा आ गया, आपके खादमीन में से था। उसने कहा हुजूर, वो जो तिजारत के लिए माल भेजा था ना शहर से बाहर, तो वो रास्ते में डाकू आ गए, चोर आ गया, सारा माल लूट लिया गया है, सुना है। दरिया के पार गया हुआ था तो वो बेड़े में माल गर्क हो गया है, ख़त्म हो गया है। आपने सर झुकाया और सर उठा के फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। वो चला गया। कुछ देर बाद वापस आया, उसने कहा हज़रत वो पहली खबर झूठी थी, सही सलामत माल आ गया है, बड़ा नफ़ा हुआ है जो माल तिजारत भेजा था। उस वक्त ज़्यादा ताजर ही थे, लोग तिजारत करते थे, तो अभी वो पहुंचने वाला है आपके दरबार में। आपने फिर सर झुकाया और फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों ने कहा हज़रत चलो अब माल मिलने की खुशी है, इस पर अल्हम्दुलिल्लाह कहना बनता है, लेकिन पहले जो आपने अल्हम्दुलिल्लाह कहा है उसकी तो समझ कोई नहीं आई कि माल तो गर्क हुआ था, खबर ये थी, और आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। फरमा मैंने न पहले उस पे कहा है माल पर, न अब माल पे कहा है, मैंने तो किसी और बात पर कहा है। हज़रत वो कौन सी बात है? तो फरमाया हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, आपने फरमाया वो जो पहले मैंने कहा था अल्हम्दुलिल्लाह, वो इसलिए कहा था कि जब उसने आके ख़बर दी ना कि माल गर्क हो गया है, नुकसान हो गया है, चोरी हो गया है, मैंने दिल पर तवज्जो दी कि कहीं दुनिया का माल ख़त्म होने पर इस दिल में कहीं कोई गम तो नहीं है, परेशान हाल तो नहीं है। जब मैंने तवज्जो की तो मेरा दिल अल्लाह के ज़िक्र के अंदर खोया हुआ था, और मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। और जब अब आके उसने ख़बर दी कि माल सही सलामत आ गया है, नफ़ा हुआ है, मैंने फिर दिल पे तवज्जो दी कि दुनिया का माल आने पर ये ज़्यादा उछल तो नहीं रहा, ज़्यादा कूद तो नहीं रहा, ज़्यादा खुशी तो नहीं हुई, और ये फिर भी अल्लाह के ज़िक्र में गुम था। मैंने कहा अब्दुल कादिर शुक्र है कि तेरे दिल में माल के आने की खुशी कोई नहीं है, जाने का गम कोई नहीं है, तेरे दिल में माल की मोहब्बत नहीं है बल्कि रब्बे ज़ुल जलाल की मोहब्बत है। अल्लाह अकबर। ये है ज़िंदगी, ये अंदाज़ ज़िंदगी।
ऐत पे गौर करें ना, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, जो अल्लाह के वली हैं उन पर खौफ भी कोई नहीं और उन पर वो गमज़दा भी नहीं होंगे। माल ख़त्म हो गया, गमज़दा नहीं हुए, अब आ गया, खुशी कोई नहीं हुई। ये तेरी मेरी खुशियां हैं जो दुनिया की चीज़ों के साथ वाबस्ता हैं। रब के वलियों की खुशियां अल्लाह की इबादत के साथ वाबस्ता होती। अल्लाह अकबर। आपका जब बचपन का दौर था ना, आपके वालिद गिरामी का जल्दी विसाल हो गया और आपने अपनी वालदा माजदा से अर्ज़ किया, अम्मी जी मैं आपका बेटा हूँ और आपके हक मुझ पर हैं इस्लाम की रूह से कि आपकी खिदमत करूँ। मेरे वालिद साहब का विसाल हो गया है और मेरा बड़ा दिल है कि मैं दीन इस्लाम की तालीम हासिल करूँ। ये जना कौन जे जड़ा पैदाइशी वली है, अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह पैदाइशी वली है, जमदे ही वली हैं। अर्ज़ के कारण अम्मी जी मेरा बड़ा दिल है कि मैं दीन दा इलम पढ़ा। तो इतने साढ़े शहर जीलान कोई एडा वड्डा मदरसा कोई नहीं जिथे पढ़ा। मदरसा बगदाद सफ़र बहुत सारा, इतों जावां तो रोज़ाना शामी वापस ना आ सकता, सफ़र लंबा। इधर तुहाडी खिदमत है, उधर दीन दी तालीम है, वह भी ज़रूरी थे, ये भी ज़रूरी। अम्मी जी अगर आप मुझे इजाज़त दें ना, अपने हुकूक मुझे माफ़ कर दें, तो मैं अब्दुल कादिर चाहता हूँ कि मैं बगदाद में जाके रसूलुल्लाह का दीन पढ़ूँ। जी ये गौस वास्ते, कुतुब वास्ते, वली वास्ते दीन पढ़ना इतना ज़रूरी थे, तो मेरे बच्चों वास्ते बहुत ज़रूरी होया ना जी। जी पैदाइशी वली थे तो ज़रूरत क्या थी। जिमें अजकल पीरां दे पुत्तर आते, पीरां दे पुत्तर गद्दी ते लभ वैनी, पढ़न की केड़ी लोड़ है। मौलवियों के पुत्तर सटेई ते लभ ही वैना, पढ़न की केड़ी लोड़ है। तो अब्दुल कादिर जिलानी की सीरत देखो ना, हंजे 11वीं वाले लंगर ना खाते रखी रखा ना, एक सीरत पे भी चलो। अब सदके जाऊं मैं वालदा से भी, वालदा भी तो अब्दुल कादिर जिलानी की थी ना जी। ये हुसैनी ख़ानदान से है और आपके वालिद हसनी ख़ानदान से हैं, ठीक है जी, हुज़ूर गौसे पाक के रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो वालदा ने कहा बेटा अब शायद कि तू आएगा तो तेरी मुलाकात तो मेरी कब्र से होगी, जीते जी तू मुझे देख तो कोई नहीं सकेगा, लेकिन दीन पढ़ना, इस्लाम का अहकाम दीनिया को पढ़ना, इस्लाम का इल्म हासिल करना, ये ज़रूरी इतना है कि मैं तुझे अपने हुकूक माफ़ करती हूँ। तू जाके बगदाद में रसूलुल्लाह का दीन पढ़ के आओ, जा रसूलुल्लाह का दीन पढ़ के आओ, मेरी तरफ से तुझे हुक्म है। और फिर कहा तुम 2 भाई हो, तुम्हारे वालिद ने 80 दिरहम छोड़े थे विरासत में, 40 तेरे भाई को दे दिए, ये 40 तेरे ऐसे किया, ये ले जा। अब माँ को पता हो कि बेटे ने इतने साल लगा के आने, जब वापस आएगा तो मुलाकात ही नहीं होगी, क्योंकि वो खुद वलिया थी और फरमा रही हैं कि बेटा जब तू आएगा तो मुलाकात नहीं होगी। और वाकई जब आप बगदाद से पढ़ के आए तो आपकी वालदा का विसाल हो चुका था, अमल को नहीं हो सकिया क्योंकि मदरसे का सबक न ज़ाया हो बच्चे। हूँ बगदाद से चल के मैं जिलान जावा जी, मदरसा छोड़ के। अहमियत समझ आ रही है आपको दीन की। हुजूर गौसे पाक से पूछा गया अब कैसे कुतब बने, इतने मकाम पे पहुंचे। फरमा दरस्तुल इल्म, मैं तो इल्म पढ़ता रहा, इल्म पढ़ते पढ़ते अल्लाह ने मुझे मकाम कुतबियत पे फैज कर दिया। वो किमें शाह जी शेर जी आंदा ने च बाज इल्म दे जो करे फकीरी जी, इल्म के बगैर फकीरी नहीं है, फकीरी इल्म के साथ ही है। अगर जुमला सख्त है मैं इस वास्ते ना बोलता पाया, ये तो बहुत सारे रगड़े वैसन जी। इल्म के बगैर फकीरी नहीं है, फकीरी वही है जो इल्म के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। तो हुजूर गौसे पाक ने इल्म हासिल किया, आपने दरख्तों के पत्ते खा के, जंगलों में पहाड़ों के चश्मों का पानी पी के 30 साल पढ़ने और पढ़ाने में गुजारे। एक रवायत में पढ़े आप 18 साल एक मदरसे पढ़ते रहे। कितने साल तो आडा जातुक नहीं 2 दिन वंगे तुम याद मुफ्ती बन वेंदा। 18 साल तक गौसे पाक जैसी हस्ती ने पढ़ा, पर दुनिया के मुख्तलिफ उस वक़्त के जो उलूम थे उनमें उबूर हासिल किया। फिर अब्दुल कादिर जिलानी आके तकरीर करता था ना, फिर लोग सिर्फ तकरीर सुनते नहीं थे बल्कि सुनते सुनते अपनी जान ही जान आफरीन के सब्र कर देते। ऐसी वजद की कैफियत तारी होती।
अल्लाह पाक उन हस्तियों के दर्जे बुलंद फरमाए, उनके सदक़े हमारे हाल पर रहम फरमाए। मैं दोबारा दुआ गो हूँ, अल्लाह पाक जुमला हाज़रीन का हाजिर होना, मुंतज़मीन का इंतज़ाम करना, करीम रब सब की हाज़री कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ममा अलैया इल्लल बलाग।